प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, इतिहास इस विषय के अंतर्गत आज हम 1857 का स्वतंत्रता युद्ध इस पाठ का अध्ययन करेंगे। 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सत्ता को बुरी तरह से आघात पहुंचाने वाला भारत में एक बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध अचानक नहीं हुआ। इसके पूर्व भी भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक संघर्ष हुए थे। 1857 ईस्वी के युद्ध की व्याप्ति और उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वतंत्र वीर सावरकर ने जिस पुस्तक में इस युद्ध को प्रस्तुत किया, उस पुस्तक ने कालांतर में अनगिनत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी। 1857 ईस्वी के पूर्वकालिक युद्ध। भारत के जिन स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई, वहां के लोगों को अंग्रेजी शासन के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा। कंपनी की सत्ता के कारण ही हमारा सभी स्तरों पर शोषण हो रहा है, यह बोध भारतीयों के मन में उत्पन्न होने लगा और इस सत्ता के विरुद्ध असंतोष भी बढ़ता गया। किसान और साधारण लोग कंपनी के कार्यकाल में कंगाल हो गए। ऐसे में 1770 ईस्वी में बंगाल प्रांत में बड़ा अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासकों का साधारण लोगों के साथ आचरण बड़ा ही उदासीन एवं संवेदन शून्य रहा। 1763 ईस्वी से 1857 ईस्वी के कालखंड में बंगाल में पहले सन्यासियों और उसके बाद फकीरों के नेतृत्व में किसानों ने संघर्ष किया। ऐसे ही संघर्ष गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी हुए। उमाजी नाइक का किया संघर्ष प्रखर स्वरूप का था। उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी कर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का आह्वान किया। 1832 ईस्वी में कंपनी सरकार ने उमाजी नाइक को बंदी बनाया और उन्हें पुणे में फांसी दी गई। भारत में आदिवासी और वन्य जनजातियों ने भी अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। इन जनजातियों की आजीविका वन की संपत्ति पर चलती थी। महाराष्ट्र में भील, कोली, पिंडारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कड़े संघर्ष किए, तो कोंकण में फोन सावंतों ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। 1857 ईस्वी के पूर्व देश के विभिन्न भागों में कुछ जमींदारों और रियासतदारों ने भी प्रखर संघर्ष किए। 1857 ईस्वी के युद्ध के कारण। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने आर्थिक आय में वृद्धि करने हेतु नई राजस्व प्रणाली को चलाया। किसानों से जबरदस्ती राजस्व की वसूली की जाती थी। परिणाम यह हुआ कि कृषि व्यवस्था चरमरा गई। इंग्लैंड के बाजार का माल भारत में खपाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने यहाँ के उद्योग धंधों पर कठोर कर लगाए। भारत का विकसित हस्तकला एवं वस्त्र उद्योग का दिवाला पिट गया। अनगिनत भारतीय कारीगर, श्रमिक बेरोजगार हो गए। इन सब के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ गया। दूसरा कारण, सामाजिक कारण। भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारे रीति रिवाजों, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती पर रोक लगना, विधवा विवाह को पुण्य मान्यता देना जैसे कानून यद्यपि सामाजिक दृष्टि से उचित थे, फिर भी अंग्रेज हमारी जीवन पद्धति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसी सोच भारतीयों ने बना ली थी। अतः भारतीय भी असंतुष्ट बन गए थे। तीसरा कारण, राजनीतिक कारण। 1757 ईस्वी से अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य हड़प लिए थे। कालांतर में डलहौजी ने अनेक रियासतों का विविध कारणों से विलय करवा लिया। प्रशासनहीनता का कारण बताकर
अयोध्या के नवाब को गद्दी से हटा दिया तो सातारा, नागपुर, झांसी रियासतों को वहां के शासकों के उत्तराधिकार अधिकार अमान्य कर इन रियासतों का विलय कर दिया। डलहौजी की इस नीति के फलस्वरूप भारतीयों में अविश्वास और संशय का वातावरण बढ़ता गया। एक कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष भी था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ तुच्छता का व्यवहार करते थे। सेना में भारतीय सैनिकों को सूबेदार पद से ऊपर वाला पद नहीं दिया जाता था। उन्हें मिलने वाला वेतन गोरे सैनिकों से कम होता था। प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को भत्ते मिलते थे, वे भी धीरे धीरे कम किए गए। ऐसे अनेक कारणों से भारतीय सैनिकों में असंतोष बढ़ता गया। तात्कालिक कारण, अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को दूर तक मार करने वाली एनफील्ड बंदूकें दी थी। उनमें उपयोग में आने वाले कारतूसों का ढक्कन दांतों से खोलना पड़ता था। इन आवरणों पर गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती है। यह समाचार चारों ओर फैल गया। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सैनिकों में असंतोष का निर्माण हुआ। चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने को जिन सैनिकों ने विरोध किया, उन पर अनुशासन भंग की कार्यवाही की गई और उन सैनिकों को कठोर दंड दिया गया। बराकपुर की छावनी में मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी की इस अन्यायी प्रवृत्ति को विरोध करने की दृष्टि से अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी। मंगल पांडे को बंदी बनाया और फांसी दी गई। यह समाचार जंगल की आग की भांति चारों ओर फैल गया। मेरठ छावनी के भारतीय सैनिकों की पूरी पलटन विद्रोह कर उठी। सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। बीच रास्ते में हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। 12 मई 1857 को सैनिकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को युद्ध का नेतृत्व प्रदान किया। भारत के सम्राट के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। इसके आगे के मुद्दों को हम अगली तासिका में समझेंगे।